हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, अपन आप मैं और जो इस चैनल को देखते हैं वो सब एक मिडिल क्लास सेगमेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली। और अपन जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अपन ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि भाई थोड़े टाइम बाद वो पैसा ऊपर जाएगा, ठीक है, वो स्टॉक ऊपर जाएगा और अपना पैसा बढ़ेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो है नीचे जा रहा है। और बहुत से मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स जो है, आप जैसे मेरे जैसे ऐसे लोग बहुत जो है नेगेटिव में चल रहा है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंडीशन सी ऐसी हो रही है। सब कुछ जो है अपना रिटर्न जो है नेगेटिव में आपको देखने को मिल रहा है और 20-30% गिरा हुआ है, ठीक है। तो वही मैं बात करूंगा, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो इस कंपनी को जो है आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 2-3 साल होल्ड करते हो उस हिसाब से क्या अपन ले सकते हैं इस कंपनी को। क्योंकि देखिए, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मात्र मात्र 111 करोड़ का मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप सेगमेंट में आता है ये, ठीक है, बहुत छोटी कंपनी है। और इसीलिए जो है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट वहीं ये कंपनी जो है वो रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है, रेलवेज की जो ये वहाँ प्रोजेक्ट्स में काम करती है। इसमें क्या देखेंगे आप, 1995 की कंपनी है, ठीक है। उसके एग्जीक्यूट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, टर्नकी OHE, ठीक है। अब क्या काम कर रही है, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BCPL इसमें जो है 25 किलोवाट के जो है इरेक्शन एंड कमीशंस ऑफ 25 किलोवाट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रैक्शन ओवरहेड इक्विपमेंट्स। तो सिंगल फेज ट्रैक्शन ओवरहेड इक्विपमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो है काम आते हैं। अब चीज़ क्या होती है, मैं अगर आपको मैं दिखाऊँ ना कि प्रॉपर ये जो कंपनी चीज़ क्या बना रही है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी क्या काम कर रही है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए अपन कंपनी के वेबसाइट में आ चुके हैं अभी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक के जो ये बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स है, ठीक है, ये जो ऊपर ये चीज़ें बनी हुई है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, ये सब चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। और उस हिसाब से जो है कंपनी का काम हो रहा है, ठीक है। हाई वोल्टेज वाले जो काम है वो कंपनी कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी के इंजीनियर्स है। ऊपर जो इलेक्ट्रिक ये चालू होता है। अब देखिए, मैं हूँ कोलकाता से, तो कोलकाता में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो अपने ये लोकल ट्रेन चलती है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक के थ्रू चलती है। हाल फिलहाल तो मैं जयपुर में रहता हूँ, बट मेरा होम टाउन कोलकाता है। तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, क्योंकि जब मैं हर साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार जाता हूँ तो मैं लोकल में बहुत सफ़र करता हूँ। तो लोकल ट्रेन जो है वो ऐसे इलेक्ट्रिक वाली वायर से टच होकर चलती है, इससे उनको पावर मिलता है। तो उस हिसाब से जो है अभी यहाँ पे काम हो रहा है और कंपनी जो है ऐसी प्रोडक्ट्स जो है जनरेट कर रही है। तो डेफिनेटली फ्यूचर प्रूफ काम कर रही है कंपनी। ये चीज़ें जो है कभी बंद नहीं होने वाली है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चीज़ें हो गई, ये ये ठीक है, ये वायर्स, तो ये चीज़ें जो है कंपनी अभी बना रही है। तो अकॉर्डिंगली इस हिसाब से जो है कंपनी का काम आपको देखने को मिल जाएगा अभी, ठीक है। वैसे ही कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, ठीक है, ASL माइनिंग हो गया, RVNL हो गया, RVNL बहुत बड़ी कंपनी है। बाकी अलॉय एंड पावर हो गया, ठीक है, जिंदल एंड पावर लिमिटेड, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड हो गया। तो अच्छी बड़ी कंपनीज जो है इस कंपनी के क्लाइंट है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे ना तो कंपनी की एक्सपोर्ट सेल्स जो है वो 97%, 3% डोमेस्टिक है। आई थिंक बांग्लादेश में भी जो है ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जो है सेल कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं देखा था, ओके ये रहा। यहाँ पे अदर कमोडिटीज टू बांग्लादेश में भी जो है कंपनी का अच्छा खासा काम हो रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी, यहाँ पे आप कंपनी का काम खुद भी प्रॉपर एनालिसिस करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में। तो ROC ROE बहुत ही बिलो एवरेज है, 7.67 का ROC और ROE जो है 7.29% का, जो कि बहुत कम है। और छोटी कंपनी से छोटी कंपनी है, मे बी इन फ्यूचर अपन को डेफिनेटली ग्रोथ देखने को भी मिल सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल देखने को ही मिलेगा, बट हाँ, ऐसी कंपनीज में जो है जिस हिसाब से काम करी, क्योंकि वेस्ट बंगाल साइड में इसका अच्छा काम है। प्लस यहाँ से वो 97% जो है कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। तो इन फ्यूचर विद दूसरे कंट्रीज़ जो है अपने आसपास में, अपने जैसे कि नेपाल हो गया, ठीक है, नेपाल के साथ साथ श्रीलंका हो गया, तो वहाँ पे भी जो है ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकती है, एक्सपोर्ट का काम वहाँ पे भी कर सकती है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे कंपनी अपना काम अच्छा खासा एक्सपांड कर सकती है। इंडस्ट्री P17 का है, स्टॉक का P15 का है, तो पी जो है अभी थोड़ा सा अपने इंडस्ट्री पी के पास है। और प्रोज एंड कॉन्स की अपन बात करेंगे तो भाई साहब, प्रोज में आप देख सकते हैं स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.16, तो अभी ज़्यादा महंगा नहीं है अपने बुक वैल्यू से, ठीक है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, ठीक है। कंपनी हैज़ मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.4%। कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है,
ठीक है। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो इतनी छोटी कंपनी सिर्फ मात्र 111 करोड़ की कंपनी का साइज है और यहाँ कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है। ठीक है। और बात करते हैं अपन कॉन्स के बारे में, तो हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ लो इक्विटी, लो रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड यहाँ पे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ जो है वो 75 करोड़ की है कंपनी के पास अभी हाल फिलहाल में। ठीक है। फाइनेंशियल्स में देखेंगे, सेल्स कंपनी की पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको डिप देखने को मिला था दिसंबर क्वार्टर में, बट नेक्स्ट क्वार्टर जो आने वाला है इसमें कंपनी जो है एक अच्छा खासा आपको नंबर शो कर सकती है। ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में। तो नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए यहाँ पे, पिछले साल यहाँ पे आप देखते हैं तो 0.47, तो 47 लैक्स का जो है यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला। ठीक है। ये अपना कब था, ये पिछले साल दिसंबर में था। इस साल दिसंबर में जो है 56 लाख का आपको जो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो सिंपली क्या हुआ है कि अपनी सेल्स जो है वो डिक्रीज हुई है, बट प्रॉफिट में जो आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। सेल्स कम हुआ है बट प्रॉफिट जो है कंपनी का ज़्यादा हुआ है। ठीक है। ईयरली बेसिस पे बात करें तो टिल टाइम 230 करोड़ का जो है कंपनी का सेल्स आपको देखने को मिल रहा है कंपैरिजन टू 2025 में सिर्फ 161 करोड़ का था। तो डेफिनेटली कंपनी की सेल्स में भी जो इंक्रीमेंट हुआ है अभी। ठीक है। और साथ ही साथ बात करते हैं अपन नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट में से कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है पिछले 3 साल से, 5 5 5, और इस क्वार्टर में शायद ये 6 हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ देखी जाएगी, क्योंकि अगर पिछले 2 साल से 5 करोड़ रुपये कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और इस साल जाके वो थोड़ा और बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली अब देखिए आउट परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होता है। आउट परफॉर्म वो कभी कभी कर जाता है जब कंपनी को बड़ा ज़्यादा ही बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं अभी फिलहाल एक आउट परफॉर्म वाला कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। तो बाकी अगर अपन बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं चीज़ें ऊपर नीचे है। छोटी कंपनियां बोरिंग्स लेती हैं बिजनेस एक्सपांड करने के लिए और बोरिंग्स पे ज़्यादातर काम करती है। स्टिल कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। ठीक है। 80 करोड़ के रिजर्व है, 73 करोड़ की कंपनी की जो है बोरिंग्स है, तो कहीं ना कहीं इसको कंपनी थोड़ा सा और अच्छा कर सकती है। बट बात करते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे 72%, 73% करीब प्रोमोटर्स के पास है, बाकी रेस्ट जो है वो अपन लोगों के पास है, नॉर्मल पब्लिक के पास है। ठीक है। तो आगे एक बार अपन टेक्निकल्स पे भी बात करते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है। देखिए इसमें टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मैटर नहीं करते। ठीक है। टेक्निकल्स देखते हैं। सो अभी आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि कंपनी में अगर आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट अपने हाई से कितनी गिरी है। ठीक है। 158 160 रुपीज़ का जो है कंपनी ने हाई मारा था, वहाँ से कंपनी अभी गिर चुकी है 58%। बहुत तगड़ा गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि अब देखिए जिन्होंने ऊपर ऊपर वाले लेवल में भी खरीदा था ना, अभी हाल फिलहाल में अगर आपने इस लेवल पे खरीदा होगा, यहाँ पे शेयर भाग रहा था, ठीक है, इस लेवल पे खरीदा होगा, या फिर यहाँ पे जंप आया तो इस लेवल पे भी खरीदा होगा, तो वहाँ से भी जो है आपको गिरावट देखने को मिली है। तो अगर उस लेवल से आपने खरीदा है तो फिर भी अपन कितनी परसेंट आपको गिरावट देखने को मिल रही है, बस चेक कर लेते हैं अपन। स्टिल 20% यू आर डाउन। ठीक है। यू आर 20% डाउन राइट नाउ। बट क्या ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? तो मैं कहूँगा कि हाँ डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है, थोड़ी सी भी अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट रफू चक्कर हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। ठीक है। चीज़ें उड़ जाएगी, और मेरे को यहाँ पे मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जो स्ट्रैटेजी से मैं ट्रेड करता हूँ, मैं काम करता हूँ, उसके हिसाब से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे मेरे को डेली के हिसाब से तो 1 आवर मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला है मार्केट में। और मैं इसमें अगर पोजीशन बनाना चाहूँगा, ठीक है, अगर मैं खुद पोजीशन बनाना चाहता हूँ, तो मेरी पोजीशनिंग कुछ इस हिसाब से बनेगी इस कंपनी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा एंट्री जोन रहेगा। ठीक है। 64 65 रुपीज़ का ये कहीं ना कहीं मेरा एंट्री इस जगह पे मैं रखूँगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा, ठीक है, पहला अगर अपन देखें तो 70 का पहला अपना टारगेट रहेगा 80 रुपीज़ का। सेकंड टारगेट जो रहेगा वो अपना रहेगा 100 रुपीज़ का। ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, तो अगर थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में मैं दिखा दूँ, अगर 1 2 साल अगर होल्ड करने का सोच रहे तो डेफिनेटली इस कंपनी से पैसा कमा सकते हैं आप। अच्छा रिजल्ट दिखाती है तो 120 रुपये के टारगेट भी दिखा सकते हैं अगले 1.5 साल के अंदर ये कंपनी। ठीक है। बट एसएल जो है अपन इसमें स्ट्रिक्ट रखेंगे थोड़ा सा, अगर अपन और एसएल को एक्सपैंड कर देते हैं तो 10% के करीब का इस जगह से अपन एसएल रख सकते हैं। हालांकि ये भी एक बाइंग जोन ही होता है, बट मुझे लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ आएगा। अगर कंपनी के नंबर अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली यार यहीं से आपको जो इस लेवल पर टैप करता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ से एक रिस्क लेने का अपन सोच सकते हैं। ठीक है। बाय कोई कोई ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने खुद के एनालिसिस के बेस पे आप
ऐसी कंपनीज़ में ट्रेड कीजिए, क्योंकि एक बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है? तो उसी हिसाब से आप काम करेंगे तो कहीं न कहीं ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल रहेगा। छोटे टारगेट्स देखते हैं तो यहाँ से बाय करने के बाद ₹80 के टारगेट आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर 65 से बाय करते हैं तो। लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो ₹120 का टारगेट आप यहाँ से रख सकते हैं इस कंपनी को, ठीक है? पोटेंशियल है, अच्छा रिजल्ट लाती है तो पैसा बहुत बना के देगी ये कंपनी, ठीक है? बाकी आप खुद समझदार हैं, कब क्या करना होता है, उस हिसाब से अपन कैसे काम कर सकते हैं। और चैनल में अगर नए होंगे तो वैसे पोजिशनल ट्रेड्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे डेली रेगुलरली वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स कंपनी में अपन को किस पोजीशन से अपन को छोटी कंपनीज में ट्रेड लेना है, ठीक है? किस हिसाब से अपन को एसल रखना है, किस हिसाब से अपन को टारगेट रखना है, ठीक है? उस हिसाब से अपन काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।